नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम 28 जून के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आगे होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में हर एक करंट अफेयर के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया है। अब जान लेते हैं एमएसएमई है क्या। एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, यानी कि छोटे व्यवसाय। इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और इसको क्या बोलते हैं? छोटे व्यवसाय। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्या चीज़ है ये? इसके अंदर छोटे व्यवसायों में सुधार के लिए 70% रोजगार देते हैं। ठीक है, एमएसएमई के अंदर क्या होता है, जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनके अंदर सुधार के लिए 70% रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और ये जो भारत की जो सी जीडीपी है ना, उसके अंदर इनकी भागीदारी 50% है एमएसएमई। ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी छोटे व्यवसाय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, और ये योजना कब से शुरू की है? 1 जुलाई से। ठीक है, कब से शुरू हुई है ये योजना? 1 जुलाई 2020 से। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पुलिस स्टेशन होते हैं ना, उनकी रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग कैसे की जाएगी कि भाई पुलिस स्टेशन के अंदर कोई व्यक्ति आता है, उसकी शिकायत किस प्रकार सुनी जाती है उसके हिसाब से। और छत्तीसगढ़ के बारे में और भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, अब यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर। और यस बैंक की स्थापना हुई कहाँ पर थी? मुंबई के अंदर। यस बैंक के एमडी कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यस बैंक की ये भी आता है, यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, महापरवाना योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो जैसे कि कोई भी कंपनी अगर महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो 50 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्हें छूट दी जाएगी। जैसे कि ये होती है ना, अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है पोल्यूशन की या फिर और होगी। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो भी 50 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी उनको इन परमिशंस के अंदर कुछ छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये है महापरवाना योजना। और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, हाल ही में निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ है, वह कौन थे? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक थे। निमाई भट्टाचार्य लेखक के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। इन्होंने 150 से ज्यादा पुस्तकें लिखी थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरित हरम कार्यक्रम है, इसके 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना के अंदर हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ हुआ है। और हरित हरम कार्यक्रम है क्या? इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोग्राम है ये। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है?
कौन सा राज्य है जिसके अंदर एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य के अंदर एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये पूछ ले, और इसके अंदर होता क्या है एक लेबर केस मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर मजदूरों के मामले सुलझाए जाते हैं। मजदूरों की कुछ झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो उसके मामले किसके अंदर सुलझाए जाएंगे, एक लेबर केस मैनेजमेंट। उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है भाई कलिंग किसका पुराना नाम है, तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, कलिंग है। और अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाईकोर्ट के, कौन बने हैं, मोहम्मद रफीक। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यह प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और भी जान लेते हैं कहाँ इसके अंदर जो आया है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर ने और कौन कौन सी योजनाओं को लॉन्च किया है, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, और जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की है। ठीक है, किसने नवी लैंडिंग नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है पर्सनल लोन के लिए। अगर आपको लोन लेना है तो नवी लैंडिंग ऐप लॉन्च किया है, ये किसने किया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन बंसल। अब सचिन बंसल है कौन, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट जो शॉपिंग वेबसाइट है इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल। इन्होंने नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसके जरिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये विजडन जो इंडिया है इन्होंने एक सर्वे किया है भारत के अंदर, तो उस सर्वे में ये पूछा गया था भाई आपकी नज़र में ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। पहले सचिन तेंदुलकर थे लेकिन अब स्थान राहुल द्रविड़ ने ले लिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर है। स्विस बैंक हैं जो उनके अंदर पैसे जमा करवाने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन है वो स्विस बैंकों में पैसे जमा करवाने के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज है। पूछ लिया जाए भाई अपना भारत देश कौन से नंबर पर है, तो ये है 77वें नंबर पर। अपना भारत देश 77वें नंबर पर है स्विस बैंक में पैसा जमा करवाने के मामले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, हाल ही में मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। ठीक है, जो मेरी डब्ल्यू जैक्सन है इसके नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। अब ये जान लेते हैं मेरी डब्ल्यू जैक्सन थी कौन, ये एक साइंटिस्ट थी। ठीक है, इनके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। नासा के बारे में जान लेते हैं, नासा की स्थापना कब हुई, 1958 के अंदर। कहाँ पर, वाशिंगटन के अंदर। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको साथ के साथ याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कौन सी राज्य सरकार है जिसने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। झारखंड के बारे में जान लेते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फीफा जो विश्व कप 2023 है इसकी मेजबानी कौन करेगा, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो उपयुक्त ए और बी दोनों यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के दोनों फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। ठीक है साथियों,
तो ये थे साथियों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के 28 जून के करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके ये भी बताना वीडियो कैसी लगी। डेली आप लोगों के पास करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।